खुश नसीब सास। प्रिया और रमेश ने लव मैरिज की थी। दोनों के शादी के 3 महीने हुए थे। प्रिया अपने ससुराल में धीरे धीरे एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी उसकी सास मीरा जी उसे हर बात में उलाहना देती ही रहती थी और उसका मनोबल कमज़ोर करती रहती थी। वैसे तो प्रिया घर का काम अच्छी तरह से कर लेती थी, लेकिन फिर भी उसकी सास मीरा जी को उसका किया हुआ काम पसंद नहीं आता था। मीरा जी अक्सर अपनी बहू की बुराई अपनी पड़ोस में रहने वाली सुनीता जी से करती रहती थी। सुनीता जी और मीरा जी दोनों ही बहुत सालों से एक ही कॉलोनी में रहती थी। एक दिन मीरा जी संगीता जी के घर गई और अपने घर की हाल बताने लगी। क्या बताऊं, जब से यह बहू आई है लड़का तो मेरे बस में रहा ही नहीं, बस अपने पत्नी के हिसाब से ही चलता है, हमारे पास तो आकर बैठता भी नहीं है। संगीता जी भी मीरा को समझाने के बजाय उसकी हाँ में हाँ मिलाती रहती थी और उन्हें भड़काती रहती थी। संगीता जी बोली, हाँ मीरा, ये लव मैरिज वाली लड़कियाँ होती ही ऐसी है, इन्हें तो बस अपने पति से ही मतलब रहता है और हमेशा अपने पति को अपने इशारों पर ही नचाती रहती है। संगीता जी मीरा जी को हमेशा गलत पाठ ही पढ़ाती रहती, जबकि संगीता जी की भी 2 बहुएं हैं और दोनों अलग अलग शहर में रहती हैं। जबकि प्रिया तो मीरा जी की सेवा भी करती थी और घर का सारा काम भी करती थी। एक दिन प्रिया किसी काम की वजह से संगीता जी के घर गई। संगीता जी एक आदर्श बहू की अच्छा खासा लेक्चर सुना दी और हर बात में अपनी बहुओं की तारीफ करती रही। प्रिया चुपचाप संगीता जी की बातों को सुन रही थी। प्रिया समझ जाती है कि ये सब कहने के लिए उसकी सास मीरा जी ही ने संगीता जी को कहा होगा। एक दिन अचानक से संगीता जी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें देखने के लिए प्रिया उनके घर गई और बोली, आंटी जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? लाइए, मैं आपके लिए खिचड़ी बना देती हूँ। संगीता जी बोली, नहीं नहीं प्रिया, मैंने आज काम वाली से खिचड़ी बनवा ली थी, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा है। इस पर प्रिया बोली, आंटी जी बुरा मत मानिएगा, छोटी मुँह बड़ी बात कर रही हूँ। आपकी इतनी तबीयत खराब है, आपको आराम की ज़रूरत है, ऐसे समय में आपकी बहुएं सेवा करने क्यों नहीं आई? संगीता जी बात टालते हुए बोली, उनके बच्चों का एग्ज़ाम है इसलिए नहीं आ पाई। प्रिया बोली, अच्छा आंटी जी, अब मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा और आपको मेरी मदद की ज़रूरत हो बेहिचक मुझे बुला लीजिएगा। कहकर प्रिया अपने घर वापस आ गई। आज संगीता जी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। आज वह समझ चुकी थी कि दूर रहने वाली बहुओं से अच्छा तो प्रिया जैसी बहुएं ही हैं, जो कम से कम बुरे समय में अपनी सास की सेवा तो करती है। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। अब संगीता जी पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। एक दिन संगीता जी मीरा जी से मिलने मीरा जी के घर गई। मीरा ने फिर से संगीता जी के सामने अपनी बहू प्रिया का रोना शुरू कर दिया। बहू की बुराई करने लगी। इस पर संगीता जी ने कहा, अरे मीरा, तू क्यों अपनी बहू की बुराई करती रहती है? तू तो खुश नसीब है जो तुझे प्रिया जैसी बहू मिली है, वरना आजकल की बहुएं तो अपने ससुराल में रहना ही नहीं चाहती, उनको अलग रहना ही पसंद होता है। पर प्रिया तो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा रही है और अगर कल को भगवान न करे तुझे कुछ हो जाए तो प्रिया ही तो तुम्हारी सेवा करेगी। संगीता की बातें सुनकर मीरा जी को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसके आगे वह एक शब्द भी नहीं बोल सकी।